नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। पिछले तास में हमने काव्य 3 बराबर से समझा, सस्वर गान किया, काव्य कंठस्थ भी किया और इसके शब्दार्थ भी रफ नोट में लिखकर कंठस्थ कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसका अभ्यास लिखते हैं। आज अभ्यास, स्वाध्याय और व्याकरण तीनों को आपको पक्की कॉपी में लिखना है। किस तरह से लिखना है ये मैं समझा देती हूँ। ठीक है, कुछ प्रश्न मैं लिखकर भेजूंगी PDF के द्वारा और कुछ प्रश्न आपको अपने आप लिखने हैं। कौन से अपने आप लिखने हैं ये समझ लेना। ठीक है, तो अभ्यास का प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो 3 प्रश्न दिए हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख कर दिए हैं, आप उसमें से देखकर लिख लेना। और अभ्यास का प्रश्न 2, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। तो इसको हमने सस्वर गान कर लिया है, आपने वीडियो देख ली होगी और काव्य गा भी लिया होगा और सीख भी लिया होगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न पक्की कॉपी में लिखना नहीं है। अब प्रश्न 3, तीसरे प्रश्न में क्या करना है, तो तीसरे प्रश्न में काव्य पंक्ति दी गई है, इसका भावार्थ लिखना है। आपने अपनी रफ नोट में पूरे काव्य का भावार्थ लिखा है। मैंने अगले तास में इसको गृह कार्य में दिया था, तो आपने भावार्थ लिख लिया होगा। उसमें से इन 2 पंक्तियों को लिखकर इन पंक्तियों का सिर्फ भावार्थ लिखना है। तो प्रश्न 3 पूरी सूचना लिखनी है, पहले ये 2 पंक्तियाँ लिखनी है, फिर इसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, अब स्वाध्याय, इसका अभ्यास स्वाध्याय बहुत छोटा है, इसलिए एक ही दिन में अभ्यास, स्वाध्याय और व्याकरण सब कुछ लिख लेना। स्वाध्याय का प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखकर दिए हैं, आप उसमें से देखकर लिख लेना। ठीक है, इसको और कुछ करना नहीं है। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले आपको सूचना लिखनी है। सूचना लिख लेने के बाद सभी शब्द लिखने हैं, फिर इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना है। आपको शब्दकोश का क्रम बराबर से समझ में आता है, हमने सीख भी लिया है। ठीक है, तो आप अपने आप इस प्रश्न का उत्तर लिखना बराबर। अब प्रश्न 3, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। प्रश्न क्या है, तो आज संयुक्त परिवार में लोग नहीं रहे, इनके कई कारण हैं। सब लोग अपने अपने नौकरी व्यवसाय के कारण अलग अलग रहते हैं, एक परिवार एक साथ में नहीं रहता। मानिए एक परिवार के 3 भाई है और एक भाई की नौकरी राजकोट है, एक भाई का व्यवसाय अहमदाबाद है, दूसरे भाई का व्यवसाय मुंबई में है। तो तीनों साथ में कैसे रहेंगे, तो सब अलग अलग रहते हैं। किंतु एकल परिवार है, अलग अलग परिवार है, इनके कुछ लाभ भी है तो कुछ नुकसान भी है। इन पर चर्चा करनी है तो हम चर्चा तो नहीं करते, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन शिक्षण बंद है, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, तो एकल परिवार के पक्ष विपक्ष में लाभ और नुकसान के बारे में हमें सिर्फ लिखना है। तो इसका उत्तर मैं लिख कर दे रही हूँ, आपको उसमें से देखकर लिखना है। ठीक है, अब प्रश्न 4, प्रश्न 4 में क्या है, तो एक काव्य की 2 पंक्तियां दी गई है, उन पंक्तियों को आपको पढ़ना है, फिर अपने आप काव्य को पूर्ण करना है। 2 पंक्ति पढ़कर मैं बता देती हूँ किसके बारे में काव्य है, आप अपने आप आगे काव्य बढ़ाओगे और अपने आप लिखोगे। तो रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, किसके बारे में है, शीतलता देने वाला रात में कौन है, चंद्र। तो काव्य चंद्र के बारे में आपको आगे बढ़ाना है, लिखना है। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, कभी मैं छोटा होता जाता हूँ, कभी बड़ा होता जाता हूँ। ऐसा
चंद्र के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हम काव्य पूरा करेंगे। ठीक है, अब अभ्यास और स्वाध्याय हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो इसका व्याकरण, समानार्थी और विरोधी जो शब्द है उसको मैं लिखकर PDF में भेज रही हूँ, आपको उसमें से देखकर लिखना है। ठीक है, अब आपका गृह कार्य क्या है, तो आपको काव्य 3 मत बांटो इंसान को, उसका अभ्यास, स्वाध्याय और व्याकरण तीनों अपनी पक्की कॉपी में लिखना है। ठीक है।